छात्राणि नमस्काराः। दशम कक्षायाः दूरवायति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणीयं भवतां स्वागतम्। अद्य वयं द्वादशपाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति वर्षावर्णनम् अशि। मम किरण दोहरे संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है द्वादश पाठ 12 पाठ वर्षा का वर्णन। इस पाठ में वर्षा का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्यों में जो आदि काव्य है वो रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायण को ही आदि काव्य कहा जाता है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदिकवि विद्यते। आदिकवि वाल्मीकि को कहा गया है। यहाँ जो रामायणस्य शब्द दिख रहा है इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन बनता है। रामायणस्य में का विभक्ति अस्ति, रामायणस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। वाल्मीकि आदिकवि का तो वाल्मीकि आदिकवि है। अस्मिन् काव्ये सप्त कांडेषु, अस्मिन् काव्ये इस काव्य में सप्त कांडेषु 7 कांड, जो इस काव्य में 7 कांडों में भगवतो रामचंद्रस्याखिलं चरित्रं वर्णितमस्ति। इस काव्य में जो 7 कांड हैं उनमें भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है। ये 7 कांड कौन कौन से हैं? 7 कांड हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। लंका कांड को ही युद्ध कांड कहा जाता है। और 7वां है उत्तर कांड। इन जो 7 कांड है इन कांडों में अयोध्या कांड सबसे बड़ा कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड ही है। पाठो अयम किष्किंधा कांडात् अष्टविंश सर्गात् उद्धृतः। या देखिए किष्किंधा कांडात्, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ पाठो अयम पाठ में किष्किंधा कांड के अष्टविंश किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। अष्टविंश सर्गात्, यह 28वें सर्ग से लिया गया है। पाठे अस्मिन् संदर्भोचित प्रकृति वर्णनम ऋतु वर्णनम तत्रापि वर्षन्तु मनोरमं वर्णनम अस्ति। पाठे अस्मिन् इस पाठ में संदर्भ के अनुसार प्रकृति का वर्णन, ऋतु वर्णन, तत्रापि तत्र धन अपि, वर्षतो मनोरम वर्णनम अस्ति। और ऋतु वर्णन उसमें भी वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन, मनोरम यानी सुंदर वर्णन है। इसमें वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए पहला श्लोक है रजः प्रशांतम सहिमो अध वायुर निदाग्दोष प्रशरः प्रशांतः स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानां पिर्वाशनो यान्ति नरा स्वदेशान। रज यहाँ सैमो अध दिया है। सैमो अध यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। सहिमो अध यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। अध माने हो जाएगा आद और सहिमा हो जाता है। सहिमा माने होता है बर्फ। यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। यदि हम विसर्ग लगाएंगे सहिमा, यहाँ विसर्ग हो जाएगा। और अध यानी आज, सहिमा यानी बर्फ और अध माने आज, ये आपकी विसर्ग संधि बन जाएगी। रज मान होता है धूल के कण। प्रशांतः शांत हो गए हैं। वायुर निदाग दोष प्रसारः प्रशांतः। अद माने आज पृथ्वी, आज धूल के कण शांत हो गए हैं।
सहमो अध, प्रशांत माने रज माने धूल, प्रशांत माने शांत हो गए हैं। आज धूल के कण जो हैं वो कैसे हो गए हैं, शांत हो गए हैं। वायु वायुर वायुर निदाक दोष प्रशारः प्रशांता। वायु यानी जो बर्फ है शीतल हो गई है, यानी वायु ठंडी बह रही है, हो गई है। गर्मी के फैले हुए दोष कम हो गए हैं। ये वायुर निदाक दोष प्रशरः प्रशांतः, और गर्मी के फैले हुए दोष क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। राजाओं की यात्रा है, स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपाना, वसुधा माने राजाओं की जो यात्रा थी वो क्या हो गई हैं, रुक गई हैं। विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देशों की को जा रहे हैं। प्रवासिनों यानी विदेशों में निवास करने वाले, यान्ति नरा स्वदेशान, जो पुरुष हैं स्वदेशान मानी अपने देश के लिए जा रहे हैं। इसमें यानी कि वर्षा हो जाने के कारण जो धूल के कण होते हैं वो एकदम से शांत हो गए हैं, और वायु जो थी वो एकदम शीतल यानी कि ठंडी बह रही है, और गर्मी जो थी वो शांत हो गई है। और जो राजा लोग यात्रा कर रहे थे उन्होंने अपनी यात्रा को वहीं पर रोक दिया है। जो लोग बाहर रहते थे वो अपने देश के लिए वापस जा रहे हैं। ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। देखिए दूसरा श्लोक है, समुद्र वहंतः सलिलाति भारम, बलाकिनो वारिधरः नदन्तः महत्सु श्रृंगेषु महीधराणां, विश्रम पुनः प्रायन्ति। समुद्र वहंतः यहाँ सलिलाति भारम, बलाकिनो वारिधरः नदन्तः। बलाकिना यानी बक, जो बगले होते हैं उनकी पंक्तियों से, वारिधरा यानी बादल, सलिलाति भारम माने पानी के अधिक भार से, सलन माने पानी अति भारम यानी उसके अधिक भार से, नंदितमन गर्जन करते हुए, वारिधरा यानी बादल गर्जना करते हुए, महीधराणाम पर्वत, महीधराणाम यानी पर्वत, और नदन्तः यानी गर्जन करते हैं। वारिधरा बादल होते हैं, बलाकिनो बगलों की जो एक लाइन में एक कतार में चलते हैं। श्रृंगेशु यानी शिखरों की जो चोटियाँ होती हैं। विश्रम माने विश्राम करके, प्रायंति माने जाते हैं। देखिए समुद्र वहंता सलिलाति भारम, बलाकिनो वारिधरा नदन्तः। यहाँ पर बगलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल, यानी कि जो बादल हैं, बादल भी सफ़ेद होते हैं और बगले भी सफ़ेद होते हैं। जिस प्रकार से बगले पंक्तियों में सुशोभित होते हैं, वैसे ही बगलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल पानी के अधिक भार को, क्योंकि उनमें पानी है इसलिए अधिक भार को धारण करते हुए, नदंता माने बादल गर्जना करते हुए, पर्वतों के ऊंचे शिखरों, महत्सु श्रृंगेशु महीधराणाम यानी पर्वतों की, श्रृंगेशु माने चोटी, शिखरों की जो चोटी होती है उस पर, शिखरों पर कुछ विश्राम करके फिर से विश्रम में पुनः प्रायंति, कुछ विश्राम करके फिर आगे जाते हैं। इसमें बादलों का सुंदर ही वर्णन किया गया है। आगे देखिए, वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, ध्यायन्ति नृत्यन्ति, समाश्वसन्ति नद्यो घना मतगजा वनान्तः, प्रियविहीना शिखिनः प्लवगमः। ये आपका जो श्लोक है ये बहुत ही मोस्ट है। ये परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाने वाला श्लोक है, बहुत ही मोस्ट है ये। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, ध्यायन्ति नृत्यन्ति, समाश्वन्ति नदो घना मतगजा वनान्ता, प्रियविहीना शिखना प्लवगमा। इसका देखिए
इसका एक सरल से सरल तरीका यह है, ये जो है पहला शब्द जो दिया है पहली लाइन का, ये आपका प्रथम चरण है। तो ये पहली लाइन है, पहली लाइन का पहला शब्द है ये नधा से, यानी कि नदियाँ बहती हैं। वर्षंती घना, जो घन यानी बादल हैं वो क्या करते हैं, बहते हैं। देखिए बहंती माने बहती, मत गजा मतवाले हाथी, बहंती। नदंती चिघाड़ रहे हैं, बनांता वन प्रांत, भांति सुशोभित हो रहे हैं, ध्यायंती चिंता मग्न हो रहे हैं। शिखना मोर, प्लवगमा मेढक और समाशवंती निश्चित सुखी हो रहे हैं। यह आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायंती, नृत्यंती, समाश्वंती, नदो घना मदगजा बनांतः, प्रिय विहीना शिकनः प्लवगमा। ये पहला शब्द है, इस तीसरी लाइन के शब्द से जोड़ना है। बहंती या नदा, यानी कि नदियाँ क्या करती हैं, बहती हैं। वर्षंती घना, जो बादल हैं वो क्या करते हैं, बरसते हैं। नदंती, नदंती यहाँ दिया था चिगाड़ रहे हैं। नदंती मान मत गजा मान हाथी, हाथी क्या कर रहे हैं, चिगाड़ रहे हैं। भांति बनांता, जो वन प्रांत है, बनांता वन प्रांत, भांति यानी सुशोभित हो रहे हैं। वन प्रांत क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। इसको इससे जोड़ना। अब आते हैं दूसरी लाइन को। जो दूसरी लाइन है उसे आप चौथी लाइन से देखिए। ध्यायंती प्रिय विहना, जो अपनी प्रिय से, अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े हुए थे, वे लोग चिंता मग्न हो रहे हैं। प्रिय विहना ध्यायंती, उनका ध्यान कर रहे हैं। नृत्यंती शिखना, मोर क्या कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। नृत्यंती शिखना, समाश्वंती प्लवगमा, और जो मेढक हैं, मेढक क्या हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। वर्षा के कारण, वर्षा होने से वन प्रांत क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। और नदियाँ बह रही हैं, बादल बरस रहे हैं, हाथी चिगाड़ रहे हैं। इसका देखिए बहंती, इसको इससे करना है। इससे ये क्वेश्चन आता है तो इसमें पूछा जाता है, तो प्रश्न का बहंती, तो अब छात्र क्या करता है, इस पूरी लाइन को लिख देता है। नहीं, हमें इस लाइन को यहाँ से देखना है। पहला शब्द इससे होगा, दूसरा ये शब्द है तो दूसरा ये होगा, तीसरा ये है तो तीसरा ये होगा, चौथा ये है तो चौथा ये होगा। वैसे ही दूसरी लाइन को चौथी लाइन से जोड़ेंगे। ध्यायंती प्रियविहना नृत्यंती शिखना समाश्वंती प्लवगमा, यानी कि जो मेढक हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, मोर हैं नाच रहे हैं, प्रिय बहना यानी प्रिय, अपने प्रेमिकाओं से जो अलग हैं वो चिंतित हो रहे हैं। बहंती अधा, यानी कि नदियाँ बह रही हैं। वर्षंती घना, और बादल बरस रहे हैं। नदंती मदगजा, का नदंती, तो मत गजा लिखेंगे यहाँ। तीसरी लाइन, पहली लाइन का तीसरा शब्द है और ये तीसरी लाइन का तीसरा शब्द, इसको इससे जोड़ेंगे। नदंती मत गजा भांति बनांता। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को, इस श्लोक के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ये आपका बहुत ही मोस्ट अत्यधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला श्लोक है। आगे देखिए। वर्ष प्रवेगः विपुलः पतन्ति प्रवान्ति वातः समुद्दीर्घ वेगः प्रराष्ट्रकूलः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गः। यह भी आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पर ये एक या दो बार ही पूछा गया है। सबसे मोस्ट जो अभी मैंने बताया वो था, और भी जो मोस्ट होंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। विपुला माने होता है बहुत अधिक। वर्ष प्रवेगा, विपुला माने बहुत अधिक, वर्ष प्रवेगा यानी वर्षा का वेग, गति। प्रवांति माने वह रही है। प्रराष्ट्रकूला यानी कि जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, कट गए हैं जल के वेग से। आपने देखा होगा नदियाँ जब बहाव, पानी का बहाव
पानी का वेग बहुत तेज होता है तो नदियाँ जो होती हैं या फिर उनके किनारे की मिट्टी भी उनके सहारे चली जाती है, इनकी वो अपने उस किनारे की मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती हैं, तो उनके किनारे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। विपत्तिपन्न मार्ग को रोक दिया है, मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, और वो मिट्टी जब आगे जा कर के रुक जाती है तो मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, वर्ष प्रवेगः विपुला पतन्ति प्रवान्ति बाताः समुदीर्घ वेगः। बहुत अधिक वर्षा का वेग यानी कि बहुत अधिक वर्षा होने से वायु अत्यधिक वेग से बह रही है और प्रलष्टकूला प्रवन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नः मार्गः। विप्रतिपन्न मार्गः यानी कि जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं तथा जिन्होंने मार्ग को रोक दिया है, ऐसी नदियों का पानी तेज गति से क्या हो रहा है, बह रहा है। आगे देखिए, आगे श्लोक दिया है, षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवगम उदीरित कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। वर्षा के कारण, वर्षा होने से जो वन के जितने भी भौरे हैं, यानी षटपाद भौरे को कहा जाता है। षटपदा माने भौरा, षटपदा यानी भौरा होता है। तंत्री माने वीणा, तंत्री माने वीणा से मधुराभिधानम मधुर गान कर रहे हैं। जो भौरे हैं वो वीणा बजाकर यानी कि अपनी जो उनकी अपनी आवाज़ के द्वारा वो गान कर रहे हैं। और वनेषु विक्रांतरः मृगेन्द्रः, और जो वन में षटपाद तंत्री मधुराभिधानम यानी कि षटपद यानी भौरे जो हैं वो मधुर गान कर रहे हैं, अपनी वाणी के द्वारा बोल रहे हैं। प्लवगमो मोदित कंठतालम, और जो मेढक हैं वो अपने कंठ से ताल दे रहे हैं। आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर वनेषु, और वन में जो बादल हैं वो गर्जना के द्वारा अपनी आवाज़ संगीत सा कर रहे हैं। वनेषु संगीत में प्रवृत्तम, इस प्रकार से पूरा वन प्रांत है वो संगीतमय है। आगे देखिए, ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। मता गजेन्द्रः मुदितः गवेन्द्रः वनेषु विक्रांतरः मृगेन्द्रः रम्या नगेन्द्रः निर्वृतः नरेन्द्रः प्रगीडितो पारिधरे सुरेन्द्रः। ये भी आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अत्यधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है। मता गजेंद्र, देखिए, मता गजेंद्र मुदिता गवेन्द्र वनेषु विक्रांतरः मृगेन्द्रः रम्यः नगेन्द्रः निर्वृतः नरेन्द्रः प्रकीर्तितो बारिधरे सुरेन्द्रः। यहाँ गवेन्द्र माने पशुगण बैल, मुदिता माने प्रसन्न, मुदिता माने प्रसन्न, और गवेन्द्र माने बैल। मृगेंद्र यानी सिंह को कहा गया है, मृगेंद्र शेर। विक्रांत अत्यंत पराक्रमशाली जो होता है वो क्या है, सिंह है। ये वन में वनों का राजा। नगेंद्र माने बड़े बड़े, नगेंद्र माने बड़े बड़े पर्वत। नरेंद्र माने राजा गण, जो राजा लोग हैं। निर्वता, निर्वता माने होता है मौन, उत्साह कुछ। सुरेंद्र माने देवताओं का राजा इंद्र। बारिधरा मेघों से, बारिधरा इसका देखिए, माता माता गजेंद्र हाथी मस्त हो गए हैं, माता हाथी के लिए कहा गया। गजेंद्र माने मस्त हो गए हैं। बैल प्रसन्न, गवेंद्र मान बैल जो है, मुदिता मान प्रसन्न, बैल क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु
विक्रांत रहा मृगेंद्र और सिंह वनों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं, बहुत ही बलशाली है, पराक्रमशाली हो गया है। रम्य नगेंद्र निर्विता नरेंद्र, रम्य और बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नगेंद्र, नगेंद्र माने बड़े बड़े पर्वत कैसे दिखाई दे रहे हैं? सुंदर, रम्य माने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। निर्विता नरेंद्र, और जो राजागण हैं वो मौन हो गए हैं। और यहाँ प्रकीर्तित तो हो बारिधरे सुरेंद्र, और जो राजा देवताओं का राजा है इंद्र, सुरेंद्र माने इंद्र, वो मेघों से खेल रहे हैं। प्रकीर्तित तो बारिधरे, वो बारिधरे माने बादल, वो बादल यानी मेघों से खेल रहे हैं। ये भी आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। सुरेंद्र का संधि अस्ति, तो सुरेंद्र में कौन सी संधि है? ये भी आपका व्याकरण का क्वेश्चन बन जाता है। सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, इसमें गुण स्वर संधि है। इस प्रकार से ये इसमें से व्याकरण के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, ये वाला भी आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये भी अत्यधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम् उपैति नवैर्जलौघैर् धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा, घनोपगूढ़ं गगनं न तारा, घनोपगूढ़ं घने अंधकार से आच्छादित। घनोपगूढ़ं का मतलब होता है घने अंधकार से आच्छादित है, यानी ढका हुआ है, अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। धरणी माने होता है धरती, ये धरणी माने धरती। जलौघे, जलौघे ने जल के बहने से, वितृप्ता पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। तमो विलिप्त अंधकार से लिप्त, तम माने होता है अंधकार, तम। इसका अत्यधिक व्याकरण से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रकाश का विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द आपको इसी में से लिखना होता है, आपको इसी में से देना होता है। या फिर अंधकार का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आपको इसी में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्याकरण का, वो जिस श्लोक में पूछा गया है उसी श्लोक में से देना पड़ता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, ये सुरेंद्रा में सुरेंद्रा जो शब्द दिया है, इसमें कौन सी संधि है? सुरेंद्रा का संधि अस्ति, तो आपको सुरेंद्र की ही संधि देनी है। सुरेंद्र में गुण, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र गुण संधि, इसी में से पूछा जाएगा। वैसे ही इसमें पूछा जाता है प्रकाश का विलोम शब्द क्या है, तो तम माने होता है अंधेरा, तो आपको तम देना है। तम माने होता है अंधेरा, तो तम ये प्रकाश का विलोम शब्द हो जाएगा। तो ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है। आगे देखिए, घनोपगूढ़ं गगनं न तारा, धरणी माने धरती, जलौघ माने जल के बहने से, वितृप्ता माने पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा, आकाश घने अंधकार से आच्छादित हो गया है। जब बादल हो जाते हैं बहुत अधिक, तो एकदम से चारों तरफ घना अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। ये आप सभी ने देखा है, जब बादल बहुत तेज होते हैं तो अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। ना भास्करो दर्शनम नभ्य उपैति, और ना ही भास्कर माने होता है सूर्य, भास्कर माने सूर्य, न तारे और ना ही सूर्य दिखाई दे रहे हैं। जब बादल अत्यधिक होते हैं, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो भास्कर दिखाई, ना सूर्य दिखाई देता है, ना तारा यानी आकाश में, गगनम यानी आकाश में ना तारे दिखाई देते हैं, ना सूर्य के दर्शन होते हैं। न वैर जलौघे धरणी वितृप्ता, न जो जल है, जब अत्यधिक पानी बरस जाता है तो धरती भी जल से तृप्त हो जाती है, उनकी प्यास बुझ जाती है, फिर वो पानी को सोख नहीं पाती है। नए जल की जब वर्षा होती है, पहली बार जब बारिश होती है तो वर्षा का जल धरती में समा जाता है, लेकिन जब बार बार अत्यधिक वर्षा होती है
तो पृथ्वी उस जल से पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है, फिर उसको सोख नहीं पाती है। तो यानी कि वह भी पूर्ण रूप से, पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से क्या हो गई है, तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, और दिशाएं अंधकार से लिप्त हैं, कहीं प्रकाश नहीं है। दिशाएं हैं वो अंधकार से लिप्त हो गई हैं, कहीं भी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, और जो भी हमने हाईलाइट किया है उनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा। जैसे घनोपगूढ़म गगनम न तारा, इस पर हमने हाईलाइट किया है, तो इसमें ये क्वेश्चन बन रहा है घनोपगूढ़म किम, तो घनोपगूढ़म गगनम, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गगनम। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया। और जैसे आपका देखिए यहाँ भी हमने हाईलाइट किया है, यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है वर्षा काले धरणी के वितृप्ता भवति, तो यहाँ वर्षा काले धरणी के वितृप्ता भवति, तो नवैर जलौगेर धरणी वितृप्ता भवति, यानी कि वर्षा काल के समय जो धरती है वो नए जल के बहने से तृप्त हो गई, पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। यहाँ देखिए आगे भी ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आपका त्रिकीर्तो बारिधर सुरेंद्र, यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन रहा है सुरेंद्र क्या प्रकीर्तितः, तो यहाँ हो जाएगा सुरेंद्र बारिधर प्रकीर्तितः, ये भी आपका एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। और जहाँ भी हमने हाईलाइट किया है वहाँ आपका एक क्वेश्चन आपका ज़रूर तैयार हो रहा है। तो जितने भी हाईलाइट हैं उस लाइन को आप ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाड्यम।